जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम अनुज है। अध्ययन विथ अनुज ऑफिशियल चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग एमए सोशियोलॉजी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न पत्र पिछले वर्ष का है 2022 में। जिन छात्रों ने एमए में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट ले रखा है उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। ये हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट पर आधारित है। पेपर फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ सोशल थॉट, और इसके अंतर्गत किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, जैसे डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन द वेस्ट हो गया। फिर वहाँ जो है जैसे ऑगस्ट काउंटे हो गए, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर, विल्फ्रेडो प्रेटो हो गए, इमानुएल दुर्खिम, मैक्स वेबर वगैरह जो भी पश्चिम के चिंतक हैं उनके बारे में एग्जाम्स में पूछ सकता है, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में। और जो भारतीय चिंतक हैं स्पेशली मनु हो गए, जो है प्राचीन काल में मनु, कौटिल्य, और मॉडर्न एज के कई जैसे गांधी हैं, अरविंदो हैं, इनको सबको लेकर के प्रश्न बना सकता है। तो आइए प्रश्न पत्र को देख लेते हैं। मैं बता देता हूं आपको कि किस तरह से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और इस बार तो अवध यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर पैटर्न लागू हो गया है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो बच्चे पेपर देने जाएंगे तो थोड़ा सा आइडिया ले सकते हैं कि पिछले वर्ष कैसे पेपर बना था। तो दोस्तों, ये एनुअल सिस्टम वाला था। तो जो पहला प्रश्न आया था उस पर सत्य और अहिंसा पर जो है टिप्पणी करने को कहा गया था। सत्य और अहिंसा पर ये ऊपर लिखा हुआ है निर्देश में कि सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 50 शब्दों में उत्तर आपको देना है, अति लघु उत्तरीय है। तो पहला आपका सत्य और अहिंसा था प्रश्न। दूसरी थी सर्वोदय की अवधारणा लिखनी थी, सर्वोदय क्या है, सर्वोदय पर। उसके बाद में वर्ग संघर्ष, क्लास स्ट्रगल के बारे में लिखना था। फिर समाजवाद के बारे में आपको लिखना था। पृथक्करण और परकीयकरण का अर्थ लिखना था। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये जितनी भी अवधारणाएं हैं भारतीय और पाश्चात्य चिंतकों की मिला करके दिया गया है यहाँ पर। जैसे गांधी जी की हो गई, सर्वोदय की, वर्ग संघर्ष का हो गया, कार्ल मार्क्स का समाजवाद हो गया। तो यह सारी चीज़ें जो है आपको जब आप पढ़ेंगे तब आपको समझ में आ जाएंगी। दमनकारी व प्रतिकारी कानून हो गया, टोटमवाद हो गया, विज्ञानों का संस्करण, इस तरह से आदर्श प्रारूप क्या है, आइडियल टाइप, सामाजिक उद्विकास, सोशल इवोल्यूशन। तो आप इन अवधारणाओं को पढ़ लीजिए, शायद जो है आपके एग्जाम में यदि पूछा जाता है तो आपको फ़ायदा हो। और जो फिर नीचे आते हैं, देखते हैं खंड बा में जो सेक्शन बी है, इसमें लघु उत्तरीय है। लघु उत्तरीय प्रश्न को उत्तर आपको हम लोगों ने जब पिछले वर्ष दिया था पेपर, तो 200 शब्दों में देना था, जिनमें कॉम्टे का त्रिस्तरीय सिद्धांत था और यह जो है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा थी। इन दोनों में से एक जो है एक प्रश्न का उत्तर देना था। फिर नीचे आता है दुर्खिम की विसंगति की अवधारणा का वर्णन करना था और दुर्खिम की आत्महत्या के सिद्धांत का वर्णन करना था। तो दोस्तों, इसी तरह के प्रश्न पूछे गए थे। फिर जो चौथा प्रश्न था उसमें था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं। मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद का विश्लेषण करना था। फिर नीचे है पैरेटो के विशिष्ट चालकों की अवधारणा को प्रस्तुत करिए। भ्रांत तर्क की अवधारणा क्या है। और ये छठवां प्रश्न था इस खंड का, नौकरशाही के विषय में वेबर के विचारों का विश्लेषण करना था और अभिजात वर्ग के परिभ्रमण सिद्धांत की विवेचना करनी थी। इस तरह से 6 प्रश्न जो है लघु उत्तरीय के अंतर्गत दिए गए थे। तो जिन बच्चों का एमए फर्स्ट ईयर में सोशियोलॉजी है और वेस्टर्न और इंडियन थिंकर्स के बारे में पूछता है, चिंतकों के बारे में पूछता है, उनकी अवधारणाएं इसी प्रकार से एग्जाम में पूछी जाएंगी। इससे आपको मोटी आइडिया लग जाएगा कि किस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। उनको देख लीजिएगा। और जहाँ भी बच्चे विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, कॉलेजों में पढ़ रहे हैं, जिनका भी सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, सभी लोगों के लिए लगभग इसी तरह के पेपर बनाए जाते हैं। और फिर आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में 2 प्रश्न दिए गए हैं और जो है दोनों को 500 शब्दों में आपको लिखना है। जैसे पहला प्रश्न क्या है, पहला है पश्चिम में समाजशास्त्रीय चिंतन के विकास का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल थॉट इन द वेस्ट। आपको जो है पश्चिम अर्थात जो है वेस्टर्न जो वर्ड है, वहाँ के समाजशास्त्रीय चिंतन का विकास किस क्रम में हुआ है, कैसे हुआ है, कौन कौन से चिंतक हुए थे, उसके बारे में वर्णन करना है। फिर 8वां प्रश्न था वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधीवादी चिंतन की प्रासंगिकता की विवेचना कीजिए। जो गांधीवादी चिंतन है, गांधीवादी की जो सामाजिक विचारधारा थी, उसका आज के समय में कितनी रेलेवेंसी बची हुई है, क्या वो आज के समाज पर लागू होता है कि नहीं, इसकी भी विवेचना करनी थी।
उसके बाद 9वां प्रश्न है, मनु द्वारा प्रस्तुत वर्ण व्यवस्था तथा आश्रम व्यवस्था का मूल्यांकन करना था। वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था का मूल्यांकन करना था 9वें प्रश्न में। और 10वां प्रश्न था दोस्तों, सामाजिक विचारधारा के क्षेत्र में कौटिल्य के अर्थशास्त्र की विवेचना कीजिए। जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा है तो उसमें जो सामाजिक विचारधारा का जो क्षेत्र था उनका, उसके बारे में वर्णन करना था। फिर 11वां प्रश्न है, अरविंद के विचार सामाजिक विचारों का वर्णन कीजिए। अरविंदो के विचारों का जो है सामाजिक वर्णन करा। इसी तरह से जो है प्रश्न पूछे गए थे। तो ये इसी तरह से यदि समाजशास्त्रीय चिंतकों के ऊपर आता है प्रश्न पत्र में जो है, तो आप लोगों को इसी तरह के प्रश्न आएंगे और इससे आपको आइडिया लग गया होगा कि हमें कितनी तैयारी करनी है, कितनी तैयारी हुई है और कैसे जो है तैयार करके जाए जिससे हमारा पेपर सही हो। यदि किसी तरह का कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा कि उसको सॉल्व करने की। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।